तो दोस्तों, पहली अदालती कार्रवाई में सीमा की जीत। ऐसा लगता है जैसे कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और अदालतें किसी दबाव का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से कल जेवर कोर्ट ने फैसला सुनाया और मोमिन मलिक साहब को ये कहा है कि ये जो केस है ये हमारी दस्तरस से दूर है, यानी कि हमारी पहुंच से दूर है, तो लिहाजा आप ये केस लेकर सेशन कोर्ट या फैमिली कोर्ट में जाएं। तो जिससे हम लोगों को बहुत मायूसी का सामना करना पड़ा है। जो भी गुलाम हैदर भाई के समर्थन में जो भी लोग हैं उनको काफ़ी मायूसी का शिकार होना पड़ा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, ऐसा लगता है कि जैसे अदालतें और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे किसी दबाव का शिकार है। तो दोस्तों, हम बहुत उम्मीद लगाए हुए थे कि ये जो है फैसला आएगा तो वो गुलाम हैदर के हक़ में आएगा और सीमा के खिलाफ आएगा, जो कि इसका बरक्स हुआ। जो कि फ़ैसला बिल्कुल पहला फ़ैसला जो कि सीमा के हक़ में हुआ, ये सीमा की जीत का हमें वो देता है। मगर दूसरी तरफ मोमिन मलिक साहब जो कि एक बहुत ही पायानाज के वकील हैं और बहुत अनथक कोशिशें करके वो इस केस को बिल्कुल बैकग्राउंड से लेकर चल रहे हैं और बेसिक से लेकर चल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सीमा को 110% मैं जेल कराकर ही दम लूँगा। तो उससे उन्होंने ये साबित किया कि वो एक बहुत ज़बरदस्त वकील हैं, क्योंकि जो फैसला जेवर कोर्ट का जो फैसला आया है इससे तमाम लोगों, दर्शकों को, तमाम यूट्यूबर हजरात और जितने भी गुलाम हैदर भाई के समर्थक हैं तमाम को जो है दिली अफसोस हुआ और उनको ये नाउमीदी हुई। तो मगर दूसरी तरफ मोमिन मलिक साहब जो कि तमाम लोगों से कल यूट्यूबर्स और तमाम दोस्तों से अहबाब से ये मैसेज दिया कि वो बिल्कुल भी निराश ना हो, जीत हमेशा हक की होती है और हमारी ही जीत होगी। तो दोस्तों, हम इस बात पर हैरान हैं कि अदालतें और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे, भारत की सुरक्षा एजेंसियां किस दबाव का शिकार है। जो कि एक चोर डकैत जो कि तारों के रास्ते गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई है, उसको किस तरीके से वहाँ पर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जबकि अगर पाकिस्तान की हदूद से कोई भी जानवर या कोई कबूतर अगर भारत की हदूद में चले जाता है तो उसको सालों साल वो लोग जेल में रखते हैं। तो इस पूंछ कटी कुतिया को क्यों उन्होंने ऐसा खुलेआम छोड़ दिया कि वो हर तरफ उरियानी बेहयाई फैला रही है, दो लोगों को आपस में, दो कौमों को आपस में लड़ा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ झूठ उगल रही है। तो दोस्तों, जो सीमा ने गलत किया वो सिर्फ गुलाम हैदर के साथ ही गलत नहीं किया, गुलाम हैदर के साथ तो गलत किया ही कि उसके 4 बच्चे लेकर वो इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से भारत चले गई, मगर उसके साथ साथ उसने पाकिस्तानियों के साथ भी बहुत गलत किया। जो जहर वो पाकिस्तान के खिलाफ उगल रही है उसने सिर्फ गुलाम हैदर के साथ ही गलत नहीं किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान और तमाम के साथ, लोगों के साथ, पूरी दुनिया के लोगों के साथ उसने बहुत गलत किया। और अभी भी वो अपने आप को सही साबित कर रही है और अपनी हठधर्मी पर अड़ी हुई है। और जिस तरीके से कल जेवर कोर्ट का जब फैसला आया उसके बाद उसने अपने लाइव में ये कहा, खुशी का इजहार भी किया और साथ में ये भी कहा कि लोग ना जाने क्यों हमारी खुशियों के पीछे लगे हुए। तो हम सीमा से ये कहना चाहते हैं कि सीमा, हम तुमसे कोई नहीं जल रहे, तुम्हारे में जलने की चीज़ है ही क्या तुम्हारे में। तो हम सीमा को ये बयान देना चाहते हैं कि सीमा, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जो हम जलेंगे तुमसे। तुम तो यहाँ पर मुजरा दिखाने और बेहयाई फैलाने और अश्लीलता फैलाने आई हो, जो कि तुम्हारा मकसद है वो तुम कर रही हो। तो लिहाजा मोमिन मलिक साहब जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन्होंने कहा है कि मैं आखिरी दम तक गुलाम हैदर को इंसाफ दिला के ही दम लूँगा। और मोमिन मलिक साहब एक इंटरनेशनल लॉयर हैं जो कि वो पहले भी इंटरनेशनल जो केसेस हैं वो निभा चुके हैं, जैसा कि गीता केस जो कि पाकिस्तान में थी, उसको उसके माँ बाप तक पहुँचाने में बहुत बड़ा जो नाम है वो मोमिन मलिक साहब का है। मोमिन मलिक साहब की किरदार कशी कोई भी नहीं कर सकता। और मोमिन मलिक साहब एक पायानाज के वकील हैं जिस पे तमाम पाकिस्तानियों को और हमको गर्व है। मलिक साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और मोमिन मलिक साहब ने तमाम दर्शकों से ये कहा है कि वो किसी भी नाउमीदी का शिकार ना हो और जीत उन्होंने कहा हमेशा सच की होगी। मगर दोस्तों, फिर भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किस तरीके से जो कि एक चोर है, गैर कानूनी तरीके से भारत में बैठी हुई है, उसको किस तरीके से जेवर कोर्ट ने पहली ही
पहली ही पेशी यानी कि सिर्फ फाइल पेश होते ही उसको समझ लें एक तरीके से फतह दे दी। तो इस पे दोस्तों हम इस बात का हैरान हैं, हम इस बात पे कि किस तरीके से एक चोर को भारत के कानून में किस तरीके से ये किया गया है। तो दोस्तों लिहाजा मोमिन मलिक साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जीत हक की और सच की होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ईश्वर उसी के साथ होता है जो हक पर होता है। तो लिहाजा सीमा का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। सीमा, तुम जब मरोगी तुम्हें कफन भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से तुमने गुलाम हैदर के एतमाद को ठेस पहुँचाई है, तुम ना इस दुनिया में कभी उसका अजाला कर पाओगी ना कभी आखिरत में। तुम जहन्नुम में जाओगी, तुम नर्क में जाओगी। तुमने जिस तरीके से अपने शोहर, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों का और अपने ख़ानदान वालों का, अपने मुल्क के लोगों का जिस तरीके से दिल दुखाया है, तुम किसी भी जान में खुश नहीं रहोगी, ना इस दुनिया में ना और आखिरत में। तो दोस्तों हम जिस तरीके से नाउमीदी का शिकार हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत की जो अदालतें हैं, जो सेशन कोर्ट हैं, वो अच्छा फैसला सुनाएंगे और ग़ुलाम हैदर के हक़ में फ़ैसला देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जीत हक़ की होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर किसी वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।